नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेड एफएम उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को और हाँ, सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काब्ज ये और इस लॉकडाउन के पीरियड में जब आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, हर सुबह किसी न किसी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं ताकि आपका मन लगा रहे। और जो वादा किया था कि भाई आपके एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी, उस पे मैं बना रहूं। तो आज एक बहुत ही कमाल की लड़की से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं। ये आर्टिस्ट नहीं है, बट फिर भी है। मतलब आर्टिस्ट नहीं है फिर भी है। नॉर्मली होता है हम सिंगर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये हमारे नैनीताल को बिलोंग करती है। नाम है लतिका भंडारी और हमारी हिंदुस्तान की जो ताइक्वांडो की टीम है, नेशनल ताइक्वांडो टीम, उसका हिस्सा है और इस वक्त भोपाल में है। वहां पे इनकी नेशनल एकेडमी है और कोच हैं ये वहां पे। और वर्ल्ड रैंकिंग इस वक्त पे 28 है ताइक्वांडो जैसे गेम के अंदर, जहां पे शायद बहुत कम लोग जाते हैं हमारे हिंदुस्तान से। तो वर्ल्ड रैंकिंग 28 है और एक वक्त पे वर्ल्ड रैंकिंग 19 भी रह चुकी है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वो सब इन्होंने जीता हुआ है। तो अपने आप में बहुत कमाल है। तो मैंने सोचा है यार कि चलो बातचीत करी जाए, है ना। तो उनको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इस वक्त स्क्रीन पे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग पहला पहाड़ वालों को, लतिका। हाँ, गुड मॉर्निंग काव्य और सभी पहाड़ वालों को मेरा पहला नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अभी चलो ठीक है, बाहर रहती है इसलिए लतिका नाम हो गया है इसका। नहीं तो गांव में तो सब इसको जो है, क्या बुलाते हैं तुम्हें गांव में? लीला। जैसे लड़की का नाम लीला पूजा बोलते होता है तो हैं। हमारे यहाँ परूली बोल देते हैं, हाँ। हाँ, लतिका का लत्तू हो जाता है आई थिंक। हाँ, सही है बिल्कुल। तो यार भोपाल में हो, जरा भोपाल शहर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं तो 2-3 दफे आया हूँ, मेरे को बड़ा पसंद आता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हमारे पहाड़ वालों को जरा बताओ तो भोपाल है कैसा? भोपाल बहुत अच्छा है, इसको भी झीलों की नगरी बोलते हैं और तालों का शहर बोलते हैं। और जैसे मैं नैनीताल से आई इधर, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुआ क्योंकि मौसम का थोड़ा है, क्योंकि मौसम गर्म है यहाँ पे। नैनीताल तो काफ़ी प्लीजेंट है, वेदर रहता हमेशा। और वैसे लोग और यहाँ का ग्रीनरी और पॉपुलेशन भी कम है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई एडजस्ट करने में। राइट। तो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और क्वारंटीन में आप भी हो। तो मम्मी पापा, मेरे को मालूम चला कि साथ में ही अभी। तो किस तरह से टाइम स्पेंड हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मम्मी लोग मेरा बर्थडे मनाने आए थे और होली भी था मार्च में। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मेरे लिए अच्छा हो गया क्योंकि मुझे उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया। मैं जब 14 साल की थी तो मैं इधर आ गई थी भोपाल में, और तब से फिर मेरा प्रोफेशनल गेम स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनली जो था। तो उसके बाद ही शायद पहला टाइम है कि मैं इतने टाइम के लिए अपने मम्मी पापा दोनों के साथ में हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सब डिपार्टमेंट सब बंद है, बाहर जा नहीं सकते। बट मैं एक स्पोर्ट्स कैंपस में हूँ, तो मेरा ये एडवांटेज है कि मैं बाहर निकल सकती हूँ क्योंकि वो सिक्योर्ड है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है हमेशा, और क्लीनिंग स्टाफ है जो आता जाता है, तो वो भी सैनिटाइज होके आ जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है हम लोगों के डिपार्टमेंट ने, जो भी अंदर है। हाँ, तो थोड़ा ही सिक्योर माहौल है, तो थोड़ा हम बाहर निकल सकते हैं और इवन मतलब घर में ही बंद नहीं है। और तो थोड़ा मेरा वर्कआउट वगैरह भी हो जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। राइट, गुड है। तो कभी दिल में ये नहीं आया, क्योंकि उत्तराखंड से हो, नैनीताल की पैदाइश है और अब जो है अपनी एकेडमी में भोपाल मध्य प्रदेश में हो, और पिछले इतने सालों से आप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया या सिचुएशन नहीं बनी, या क्या हुआ कि उत्तराखंड की तरफ से अगर रिप्रेजेंट कर रही होती, या क्या कहना चाहती हो इस बारे में? तो अल्टीमेटली गोल तो ये था कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है। आई मीन बाहर जाके तो इंडिया रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे एमपी या यूके तो होता नहीं। पर हाँ, जब नेशनल में जाते हैं और तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज कोई उत्तराखंड वाले से फाइट ना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी स्टेट वाले को किसी को बीट करना। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि प्लीज उत्तराखंड वाले से फाइट ना हो। और क्यों नहीं, बहुत मन करता है क्योंकि जब यहाँ पे छपता है मेरे मेरे बारे में अखबार में कि भोपाल की बेटी, और तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे नैनीताल में भी, मेरे उत्तराखंड में भी ऐसे छापना चाहिए था कि हाँ, नैनीताल की बेटी ने नाम रोशन किया। आई मीन छापते हैं वो लोग, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ और मेरा रेजिडेंस तो वहीं का है। लेकिन जितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मुझे लोग जानते हैं, जितना अच्छे से मुझे उन लोगों ने एक सम्मान दिया है, एक प्यार दिया है, और स्पोर्ट्स को इतनी पहचान दी है, स्पोर्ट्स के लिए इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है, तो मेरे ख्याल से ये सब उत्तराखंड में होता तो और भी अच्छा लगता। राइट राइट।
तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि फ्यूचर में कब इस तरह से पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, जब घर आती हो, भले ही एमपी में रह रही हो, भोपाल में रह रही हो, घर आती हो तो पहली चीज वो कौन सी होती है जो मम्मी से बोलती हो कि यार ये खिलाओ मेरे को, वो कौन सी चीज है? मुझे मुझे भटकी चुड़कानी बहुत पसंद है और चावल की खीर। तो मैं जब भी आती तो मम्मी भटकी चुड़कानी और चावल बना के रखती है, वो भी वो गांव के मोटे वाले। हाँ, वो बासमती चावल नहीं पसंद मुझे, वो गांव के मोटे वाले चावल। हाँ वो, और चटनी पुदीने की और धनिए की, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो हमेशा बनता है। और मीठा तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ टाइप हूँ, तो मैं मतलब ये सब तो एक चावल की खीर, नहीं तो आटे का हलवा, सूजी का हलवा, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं कभी बाहर खाती नहीं हूँ, वैसे भी हम लोग का अलाउ होता नहीं है यहाँ भी, तो जंक मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और जब उत्तराखंड आती हूँ तो मैं बस पूरी पहाड़ी डिश खा रही होती हूँ। तो कई बार होते हैं फ्रेंड्स लोग बुलाते हैं कि आजा बाहर आजा मिलेंगे, मैंने कहा मैं आऊंगी, कॉफी पीऊंगी, उसके अलावा फिर मुझे वो मत कर, मैं खाऊंगी नहीं, खाऊंगी तो मैं घर पे जाके। तो कहते हैं यार हमारे साथ भी खा लिया अगर कभी, तो नहीं, अगर पहाड़ी डिश मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को पहाड़ी डिश ही खानी है, मतलब मैं आई यहाँ इसलिए हूँ। और इस बार जब मैं आई थी दिसंबर में, तो मैं अपने ताऊ जी के वहाँ गई, वहाँ से नींबू लेके आई। और फिर मैंने अपने चाची के घर जाके साना, क्योंकि नैनीताल में बहुत ज्यादा ठंड थी तो वहाँ पे नहीं सान पा रहे थे नींबू, तो मैं चाची के घर गई हल्द्वानी, और फिर मैंने बस नींबू सान के खाया, मैंने कहा मुझे तो खाना है बस। हाँ, क्या बात है, बहुत कमाल है। मतलब वही वाली बात है कि आप पहाड़ से चले जाओगे पर पहाड़ आपके अंदर से नहीं जा पाता है ना? राइट, राइट, ओके। अच्छा, एक और चीज थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज 10-11 साल ऑलमोस्ट आपको हो गए हैं बाहर निकले हुए, है ना? और तब से खेल रहे हो। आमतौर पे हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप तो है, मतलब बच्चों में वो है तो सही कि ललक स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, लेकिन शायद पेरेंट जो हैं वो उतना सोचते नहीं है कि स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे करियर बना सकते हैं, या उसको एक करियर की तरह देखना। मतलब स्पोर्ट्स को नॉर्मल खेल की तरह देखा जाता है और करियर अलग देखा जाता है, कि करियर अलग है और स्पोर्ट्स अलग है। स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये और क्या बहुत बड़ी बोलना चाहोगे प्रॉब्लम ऐसे है। पेरेंट्स से? सही बात आपने, मतलब बहुत सही पॉइंट उठाया। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं शायद बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। तो जब मैंने उनको बोला कि मतलब भाई के जो कोच थे उन्होंने मुझे बोला कि एमपी एकेडमी है, आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ गर्ल्स की मतलब हॉस्टल फैसिलिटी है, तो आपकी बहन अच्छा करी तो आप उसको वहाँ भेज दो। तो मैंने जस्ट बोला कि माँ मुझे जाना है, तो मॉम ने बोला ओके जाओ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो करो। तो आई मीन उत्तराखंड में रह के, नैनीताल में छोटी जगह है, और वहाँ पे रह के मतलब मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जो इतने ब्रॉड माइंडेड थे। अब 14 साल की उम्र में अपनी बेटी को बाहर भेजना, आई मीन मेरे ताऊजी लोगों ने शायद पापा को बोला भी कि लड़की को बाहर मत भेजो ये वो, लेकिन पापा थोड़े अपोज में थे। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ा मैं उन पे थोड़ा चलाती हूँ, आई मीन मैं थोड़ा जोर जबरदस्ती करके चीजें ले लेती हूँ उनसे, तो वो चीज़ का मैंने वहाँ पे फायदा उठाया। तो पापा ने बोला ठीक है 2 साल के लिए देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको वापस तो उत्तराखंड ही आना है। तो फिर और भाई का तो ये था कि स्पोर्ट्स है तो कर लो। तो मतलब पहले से ही ऐसा था हमारे घर में कि पढ़ाई तो करो, लेकिन बगल में आपको कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत लैक है उत्तराखंड में अभी भी, क्योंकि उन लोग को वो लोग मतलब वही पढ़ाई किया, उसके बाद फिर वही डिग्री कॉलेज और कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मेरे ख्याल से उनका कुछ और गोल होता ही नहीं है पुलिस और आर्मी के अलावा। तो मेरे हिसाब से उनको बाहर एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे आप अपना, जो आपका ट्रू टैलेंट है शायद आप वो देख पाओ। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ सीखोगे ही ना, या तो फेल हो गए या सक्सेस हो गए। बट आप जब फेल हो रहे हो तो आप अपनी एबिलिटी और आप अपने आप को कोप अप करना, आप वहाँ पे कुछ एक नया फील्ड देख रहे हो, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हार हमेशा कुछ गलती करती है, हार हमेशा कुछ सिखा के जाती है, बस हमें सीखने वाला होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि आप जैसे जो तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में उत्तराखंड से निकल के अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों से बातचीत करी जाए, ताकि वो जो गाँव के अंदर छोटी छोटी जगहों पे जब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उन तक वो मैसेज पहुंचे, और उनको भी एक लगे कि हाँ यार इस पर्टिकुलर फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है, और हमारे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो क्या पता इनको देख के, इनसे सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वही कोशिश मेरी भी रहती है। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में और ज्यादा ज्यादा लोग इन डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे स्पोर्ट्स की तरफ हो चाहे मीडिया की तरफ, निकलें। हाँ जी, आई मीन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और जो आपका वो टू एजा रे जो पहाड़ का वो गाना था सावन जी का,
तो उसमें मैंने देखा था आपको, उसके बाद मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो वो जो गाना है वो मेरे ही गांव में बना हुआ है, और उसमें हमारे घर को दिखाया गया है, इवन जो हमारा जो हमारा पुश्तैनी घर है उसको दिखाया गया है। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ, फिर मैंने आपका घोस्ट विलेज वाला जो एक देखा था, घोस्ट तो दोस्त विलेज वाला। हाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो कर रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे पता है, मैं जब अभी तो गेम कर रही हूँ, बट उसके बाद जब मैं आऊंगी तो मैं ऑब्वियसली उत्तराखंड के लिए कुछ करूंगी, उत्तराखंड के युवाओं के लिए मैं कुछ उनको प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। तो ये कहीं मेरा भी एक गोल है एक। जी, बहुत बढ़िया। तो जब भी मैं अपने किसी पहाड़ वाले से बात करता हूँ और खासकर जब वो उत्तराखंड के बाहर रह रहा होता है, तो मैं उनका जरा ना रियलिटी चेक करता हूँ, उनसे पहाड़ का गाना जरूर करवाता हूँ ताकि पता चले कि कितना बचा है अंदर, और नहीं बचा है तो मैं इंजेक्शन लगाऊंगा पहाड़ के गानों के। तो लतिका जो है, कौन सा गाना सुनाना नहीं नहीं, चाहेगी? पहाड़ के गाने। हाँ, पहाड़ी गाना। आप फंसा ना रहे ना, हो, फंसाने मतलब वाली कोई बात ठीक है, नहीं है। गाने मुझे बहुत पसंद है। और फंसाने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो टेस्टिंग चल रही है अभी। नहीं नहीं, पहाड़ी गाने मुझे बहुत पसंद है सच में। और अभी लास्ट होली के फंक्शन में यहाँ पे जब हुआ था, तो मैंने ख्वाब वगैरह बजाया था, और इतना पसंद आया लोगों को, वो मुझे आके पूछे कि दीदी प्लीज वो गाना बता दो, हमें उसको सेव करना है, हम उसको डांस करेंगे। तो मैंने यहाँ भी फैला ही दिया। और इवन मैंने अपना पोस्ट भी किया था, हमने उनको झोड़ा करवाया था उस हाँ। दिन हम्म। होली में। तो मेरे इंस्टा और उस पे मैंने डाला था कि उन लोग को मैंने झोड़ा करवाया क्या है। बात है। तो सुना दो, दो तो लाइन, दो लाइन। ओके ओके। तो मेरा जब फर्स्ट कैंप भी था, और जब सबको पता चला तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मैंने वहाँ पे वाला गाना था, ठंडो रे ठंडो मेरे पहाड़ की हवा। तो मुझे वो बहुत पसंद है गाना। आई मीन उसमें फील आता है कि क्या हम मिस कर रहे हैं, और क्या हम हमेशा एडमायर करते हैं कि वो हमारे पास हो। कोई गलती हो तो उसके लिए माफ कर हाँ, देना। क्या कह रहे हो? कोई गलती हो तो उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मुझे अरे गाना नहीं, नहीं कोई आता बात सच नहीं, में। कोई बात नहीं। ओके। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। हो 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 हा 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 हा। एच उच यो हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, पानी छनछना पनार ओहो छिन यो उड्यार ओहो, गला पारे वो उजाड़ ठंडो ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। थैंक अरे यू। देखो, इतना बढ़िया तो गा रही हो यार। हैं? बहुत बढ़िया, नेगी जी। नहीं नहीं, आपको तो आप तो चढ़ा रहे हो बस मुझे। नहीं नहीं, मैं नेगी जी को सुनाऊंगा, बोलूंगा देखो ये इसने, लतिका ने गाया है गाना है। है ना? तो बहुत बहुत कमाल है। अरे हाँ, इनफैक्ट थैंक तुम्हें यू थैंक यू। नेगी जी से मुझे ध्यान आया, नेगी जी की जो बहू है अंजलि, वो भी भोपाल की है, तुम्हें पता है? ओह वाह, क्या यस, बात तो है। अगली बार कभी अगर ऐसा होगा, जब मुलाकात करेंगे हम लोग, तो मैं बातचीत कराऊंगा पक्का तुम्हारी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा और मैं आपको अपना कैंपस दिखाऊंगी, काफी अच्छा यस, कैंपस है यहाँ सो पे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होप टू सी यू सून। और जब मुलाकात करेंगे अगली बार, स्टूडियो में मुलाकात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, सो दैट जो हमारे आसपास वाले नए बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको भी कुछ सीखने को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एंड आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट, आपके जो आप इतना अच्छा कर रहे हो, हम लोगों तक जो हम लोग बाहर रहते हैं तो हम आपके थ्रू खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। थैंक यू उत्तर के पुत्र। एंड जय हिंद जय भारत। थैंक यू, थैंक यू सो मच, या थैंक्स अ लॉट।